नमस्कार दोस्तों, आशीष शर्मा मेरा नाम है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गायों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो गाय है ये एक्चुअली हमारी कौशाम्बी है इसका नाम, और वो उसकी बेटी है गौरी इसका नाम है। ये जो गाय को हम लोग माता बोलते हैं उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, कभी सोचा है? जैसे दूध तो खाली दूध की वजह से तो गाय को माता नहीं बोला जा सकता, ये तो श्योर शॉर्ट है, क्योंकि दूध तो भैंस भी देती है, ऊँटनी भी देती है, बकरी भी देती है, गधी भी देती है, घोड़ी भी देती है। बट गाय का दूध के लिए ही इसको माता बोला जाता है, क्या रीज़न है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये जो गाय है ना हमारी, ये है बोस इंडिसिस या इंडिका। ये देखिए आप इसका हम्प देख रहे हैं, इस हम्प की ही यही इसकी पहचान है कि ये गाय जो है ये देसी गाय जिसको बोला जाता है ना, इसी हम्प वाली गाय को देसी गाय बोला जाता है। जैसे इसमें गायों में, देसी गायों में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। थार पाकर है, फिर ये गिर है, और एक राजस्थानी मारवाड़ी गिर भी होती है जो ये है। उसके बाद और आपको तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये जो आप हम्प देख रहे हैं इसका, इस हम्प की वजह से ही इसको देसी गाय बोला जाता है। इसकी पहचान ही यही, आइडेंटिफिकेशन इसका जो है वो यही है कि इन सब देसी गाय जितने भी भारत या भारत के आसपास की जो देसी नस्ल की गाय हैं उन सबको ये हम्प होता है। इनको बोला जाता है बोस इंडिसिस या बोस इंडिका। एक आपने और गाय देखी होगी जो काली सफ़ेद जर्सी गाय जिसको बोलते हैं, और मिक्स ब्रीड भी है इसमें बहुत सारी, उनको ऐसा हम्प नहीं होता है। कोई उनकी बैक एकदम फ्लैट बैक होती है जैसे भैंस या घोड़े की होती है। इस बैग की वजह से ही इनके एक्चुअली इन गायों के अंदर जो खासियत है वो इसका गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, गोमूत्र, गोबर, हर चीज के अंदर सिर्फ गुड़ ही गुड़ है। इसके अलावा इनके अंदर आपको एक भी माइनस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। बाकी आप भैंस का दूध पीते हैं तो बहुत गरिष्ठ होता है, पचने में, डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। जिन माताओं को दूध नहीं आता डिलीवरी के बाद, उनके लिए गाय का दूध ही डॉक्टर प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाय का दूध ऐसा ही है, उसकी वही क्वालिटीज होती है जो माँ के दूध में। इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, बट कंडीशन ये है कि वो शुद्ध हो। जैसे हमारी गाय है जो देख रहे हैं आप, और इससे हमारी ये जो गाय देख रहे हैं आप, ये देसी नस्ल की गिर, मारवाड़ी गिर गाय है। इसके अंदर भी वही सारी क्वालिटीज़ हैं, इसका गोबर, इसका गोमूत्र, इसका दूध, इसका घी, इसका बटर, जो भी आप यूज़ करेंगे वो आपको एकदम प्रॉपर फ़ायदे ही फ़ायदे पहुंचाएगा, चाहे हार्ट डिसीज़ हो, वीकनेस हो, विटामिन D3 की कमी हो, एनीथिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आज आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग, ये देखिए इसकी छोटी बच्ची भी आ गई, इसको मेरे साथ मस्ती बहुत करनी है इस समय, इसीलिए थोड़ी सी ये मचल रही है। ये देखिए, इसको मेरे से मस्ती करनी है इस समय। तो मैं आपको बता रहा था इनके फायदे क्या होते हैं। तो जो इनके दूध का जो क्वालिटीज होती है, इम्पोर्टेंट इनका एक फायदा बताता हूँ। देसी, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज़ है, अगर आपको अस्थमा है, या कोई भी ऐसी डिसीज़ है जिसकी वजह से आपको डॉक्टरों के पास भागना पड़ रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार आप गाय के पास रहना 10 से 15 मिनट गाय के पास रहना शुरू कीजिए, उससे आपको ये सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मेरे पिताजी को ये सेम डिसीज़ थी, जिसको बोलते अपना, मेरे पिताजी को सेम डिसीज़ थी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो जाती थी, आए दिन उनको BP हाई हो जाता था। तो उसी वजह से मैं गाय लेके आया। जब से ये आई है तब से उनको किसी भी तरीके की कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, किसी भी तरीके की उनको, जैसे बहुत से लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप गाय के पास आइए, 10 मिनट 15 मिनट गाय के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसको कुछ हरा चारा खिलाइए, और थोड़ी सी अपने अंदर उस भावना लेके आनी पड़ेगी, माता वाली, वो मातृत्व वाली भावना जब आप लेके इसके साथ आते हैं कि भाई ये मेरी माँ है, मैं इसका बालक हूँ, डेफिनेटली आप यकीन मानिए आपकी 90% प्रॉब्लम्स, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, कम होना शुरू हो जाएंगी। आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो में सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने पिताजी के साथ, अपने साथ प्रॉपर चेक किया है, प्रॉपर एक्सपीरियंस किया है, तो आज मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। तो आप भी आगे से ध्यान रखें, कोई भी अगर आपको गौ माता देखे,
कोशिश यही करें कि जो हम्प वाली गाय है उसी का दूध लेने की कोशिश करें, उसी के साथ रहने की कोशिश करें। अब आप जर्सी गाय के पास जाके अगर हाथ फेरेंगे तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, वरना फिर आप बोलेंगे कि गाय तो माता है, गाय माता के ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन बोस इंडिसिस, बोस इंडिका, यही कुबड़ वाली जो गाय है जिसको हम उठा हुआ है, यही देसी गाय है। इन्हीं के पास जाने से आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप जर्सी गाय का या मिक्स ब्रीड गाय का, एचएफ गाय का दूध लेते हैं, उसका घी लेते हैं, गाय के घी के नाम पे सारा कुछ आजकल वही चला रहे हैं जितने भी डेयरी वाले हैं, और पता नहीं क्या क्या मिलावटें मिलाते हैं मालूम नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि एक एक गाय को आप लोग अपने साथ रख पाएँ, अपने घर में रख पाएँ, अपने आंगन में रख पाएँ। अगर ऐसी जगह की वजह से, जैसे अब मैं मुंबई का रहने वाला हूँ तो वहाँ पर को जगह की प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं आप एक गाय अडॉप्ट कर लें, एक गाय की जिम्मेदारी आप अपने पास ले लें। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास हम एक एक बार होटल में खाना खाने जाते हैं तो 10,000, 15,000, 5,000, 4,000 ऐसे बिल भर देते हैं, जबकि एक गाय के पीछे मैक्स टू मैक्स 2 से 2,500 रुपये मंथली खर्चा आता है। आप उतना खर्चा अपने जेब से अगर देना शुरू कर देंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी, और आप अगर माता के समझ के गाय की सेवा करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके की ना आर्थिक ना मानसिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और ना शारीरिक। ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारी साइकोसोमेटिक होती हैं। सारी चीज़ें हमारे जैसा हमारे थॉट्स चलेंगे, हमारी मनोवृत्ति जैसी होगी, वैसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज़ होंगे और उससे रिलेटेड बीमारियाँ हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होती चली जाएंगी। जब गाय के पास आप आते हैं, आपका मन शांत हो जाता है, आपको मेंटली बहुत रिलैक्स मिलता है, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हार्मोन्स ही सारे हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, और 80% बीमारियां बॉडी ऑटोमेटिकली ही रिकवर हो जाती हैं। आप चाहें तो एक बार आप भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो गोपालक हैं, जो गाय को अपनी माँ समान पूजा करते हैं, अपना सम्मान देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उनसे ये सारे फ़ायदे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस अपने शेयर कर पाएंगे। और मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी बातों पर बिलीव करो, आप अपने से को एक्सपीरियंस कीजिए, खुद करके देखिए, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो कितनी साइंटिफिक और लॉजिकल थी, जो आज हमारे यहाँ पे शास्त्रों में देसी गाय को ही, गौवंश को माता माना गया। यहाँ तक कि आपको यकीन नहीं होगा, कृष्ण भगवान ने भी गौ सेवा करने के लिए ही यदुवंश में जन्म लिया। कंस का वध तो सेकेंडरी था। जैसे भगवान एक बार आते हैं तो कई बार उन चीज़ों के लिए बहुत सारे बहाने लेके आते हैं एक साथ, जब भी अवतार करने आते हैं तो, या लीला करने आते हैं। बट मेनली गौ सेवा करने के लिए भगवान को यदुवंश में आना पड़ा। उसीलिए वृंदावन में आए, वृंदावन में गोचरण किया, गायों के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, उनकी पूरी सेवा की। 5 साल की उम्र से भगवान ने गाय की सेवा की है। तो आप भी इन चीज़ों के बारे में ज़रा सोचिए, एक बार कोशिश कीजिए, अपने खुद अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ गौशालों का टूर कीजिए, गायों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वीकेंड में हम लोग बीचेस पे जाते हैं, हम लोग होटल्स में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट महीने का 1 हफ्ता गायों के साथ बिताएं। आप वो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, और सबसे अच्छी बात रही कि आपको हेल्थी, मेंटल, फिजिकल तीनों तरीके के फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, और प्लीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आप गायों के साथ रहना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।